लाभ और धन में वृद्धि गुरु कृपा से होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुआ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक वहीं पर रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना, ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखना न भूले। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो उसे शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। सबसे पहले गुरुदेव के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक शुभ ग्रह के रूप में गुरुदेव की विशेष पहचान है। वे कुंडली के जिस स्थान में जाते हैं उसके महत्व को बढ़ाते हैं। अब होने वाला उनका राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वे कुंडली के जिस स्थान में जाएंगे उस स्थान से संबंधित क्षेत्र में वृद्धि होगी। किसी का करियर बढ़ेगा, किसी के जीवन में विवाह के योग निर्माण होंगे, संतति सुख मिलेगा, जीवन को नई दिशा मिलेगी, वास्तु योग निर्माण होंगे, वाहन योग निर्माण होंगे। लेकिन गुरुदेव सभी को केवल शुभ फल नहीं देते, बल्कि कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं। आपके मूल कुंडली में यदि गुरुदेव प्रबल हो तो आप उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। आपको उचित लोगों से सहयोग मिलेगा, संकट में मार्ग दिखेगा। एक बात ध्यान में ले कि गुरुदेव आपको क्या देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आप उन चीज़ों को किस प्रकार संभालते हैं ये महत्वपूर्ण है। हम कई बार देखते हैं कुछ लोगों को अचानक अच्छा अवसर मिल जाता है। ये बात भी गुरुदेव के कारण ही होती है। विशेष रूप से गुरुदेव की महादशा अंतर्दशा के समय काल में ये चीज़ें अधिक होती है। आपको याद होगा 2025 ये वर्ष हम सभी के लिए बड़े संकट का था, लेकिन उसमें अचानक हमें 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये एक समय मिला जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हुई। अर्थात 2025 में हम जिस प्रकार चुनौतियों का सामना कर रहे थे, संकटों का सामना कर रहे थे, उसमें अचानक से अप्रत्याशित रूप से एक सुखद समय काल मिला। कुछ वैसा ही सुखद काल अब सभी के लिए निर्माण होने वाला है। वह काल है 2 जून से 31 अक्टूबर 2026, क्योंकि इस समय काल में गुरुदेव कर्क राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। ये काल आपके भाग्य को बदलने वाला रहेगा। इस काल का प्रभाव आपको निजी रूप से समझना है तो कमेंट में गुरु लिखे, आपकी राशि लिखे। मैं आपको राशि के अनुसार मार्गदर्शन करूंगी। गुरुदेव आपको अवसर देते हैं, लेकिन सफलता कर्म पर निर्भर करती है, क्योंकि मिले हुए अवसर का उपयोग आप कैसे करते हैं ये पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर करता है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि गुरुदेव अतिचार गति में है, उसका अर्थ क्या है? तो अब चीज़ें पहले की तुलना में अधिक गति से होगी, जिस कारण आपको निर्णय भी शीघ्रता से लेने पड़ेंगे। निर्णय लेने में विलंब हुआ तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इस काल में उचित समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में अचानक नए मोड़ निर्माण होंगे, लेकिन जल्दबाजी में या विचार न करते हुए निर्णय लिया तो गलत होने की और उससे परेशानी होने की समस्या निर्माण होगी। अर्थात एक और गुरुदेव अत्यंत शुभ होने वाले हैं, दूसरी ओर उनकी अतिचार गति भी शुरू है। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध दो चीज़ों से हमें मार्गक्रमण करना है। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव आपके धन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वे आपकी कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। ये काल आपके लिए केवल पैसा देने वाला नहीं, बल्कि दोष समाप्त करने वाला रहेगा। सकारात्मकता बढ़ाने वाला, भाग्य समृद्ध करने वाला भी है। इस परिवर्तन के आपके जीवन पर कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होंगे। मुख्य बात है कि अब तक गुरु और राहु का तत्व गठबंधन था, अर्थात गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि गुरु पर थी। अब ये समाप्त होगी, जिस कारण संभ्रम समाप्त होगा। गलत निर्णय
आपसे लिए जा रहे थे, जिससे आर्थिक और मानसिक नुकसान हो रहा था, वह अब रुकेगा। गठबंधन समाप्त होने के कारण जहां धुआं था वहां का वातावरण साफ होगा, क्योंकि राहु संभ्रम का कारक है। धुआं समाप्त होकर क्लियरिटी आएगी। शनिदेव पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव जो आप पर प्रेशर डाल रहे थे, उन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण उनमें सकारात्मकता निर्माण होगी। अर्थात होगा क्या कि गुरुदेव आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। उसी समय कर्म स्थान के शनिदेव पर भी दृष्टि पड़ने वाली है, जिस कारण शनिदेव भी सकारात्मक होंगे। बाधाएं कम होगी, काम में स्मूथनेस आएगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी। जहां संघर्ष करना पड़ रहा था वहां पर अब सपोर्ट दिखने को मिलेगा। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। इस काल में आपकी आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, फाइनेंशियल उन्नति भी होगी। ऐसी स्थिति में एक और बात होगी कि लाभेश और धनेश में एक शुभ योग निर्माण हो रहा है, वह भी मैं आपको बताऊंगी। धन प्राप्ति और धन संचय, ये दोनों चीजें होने वाली है। इस काल में मंगल ग्रह लाभ स्थान में स्वराशि का और आपके लाभ स्थान में विराजमान है, अर्थात लाभेश लाभ स्थान में है। इस मंगल की दृष्टि आपके धन स्थान में आने वाले गुरुदेव पर होगी, जिस कारण आप एक्शन लेने लगेंगे। रिस्क लेने की तैयारी शुरू होगी। आप नया काम करेंगे, जहां पर आवश्यक है वहां पर बोल्ड डिसीजन भी लेंगे। आय बढ़ने की शुरुआत होगी, उसी समय खर्च भी बढ़ने वाला है। जिस दिन गुरु परिवर्तन होगा उसी दिन रवि ग्रह आपके व्यय स्थान में हर्षल के साथ विराजमान है। व्यय शुक्रदेव आपकी राशि में विराजमान रहेगा, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका खर्च बढ़ने वाला है, लेकिन पैसों की बचत करना आपके हाथों में है। ये बात बताते समय एक बात ध्यान में ले कि इस काल में गुरुदेव की गति अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। गुरुदेव सामान्य रूप से एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं। अब उनकी यात्रा केवल 120 दिनों में पूरी होगी, जिस कारण लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में आएगी। अवसर जल्द निर्माण होगा, डिसीजन भी जल्द लेना होगा। उसमें यदि डिसीजन गलत हो जाए तो होने वाला नुकसान को टाला नहीं जा सकता। लेकिन गुरुदेव कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं, जो चंद्रमा की राशि है, जिस कारण परिणाम अत्यंत बड़े होंगे। छोटे प्रयासों से वे आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। गुरुदेव के इस गोचर से ज्ञान में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, विचार करने की क्षमता में बदलाव होगा, सकारात्मक दृष्टि से विचार शुरू होंगे। ये राशि परिवर्तन लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, ये काल आपको सब कुछ दे रहा है, पैसा, लाभ, अवसर, क्लैरिटी, लेकिन उसी समय खर्च, स्पीड और प्रेशर भी बढ़ने वाला है। उसमें यदि आप उचित बैलेंस रख सकते हैं तो आपको ये 120 दिन आगे लेकर जाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का काल जीवन बदल सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव आपके धन स्थान में आएंगे, कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, 3 अमृत दृष्टियों से आपके लिए सकारात्मकता निर्माण करेंगे। धन स्थान में गुरु प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप पिछले काल में नौकरी की जो समस्या शुरू थी वह अब कम होगी। कर्ज चुकाने के लिए उचित दिशा मिलेगा, शत्रु थोड़ा सा पीछे हट सकता है। गुरुदेव की इस अमृत दृष्टि से षष्ठ स्थान से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी, संघर्ष दर्शाने वाला स्थान है। गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से बाधा, परेशानी कम होगी। अचानक से पैसा प्राप्त होने के योग निर्माण होंगे, धन प्राप्ति के योग निर्माण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है। स्वाभाविक रूप से इस काल में आपके कर्म समृद्ध होने वाले हैं। गुरुदेव धन स्थान में जाने वाले हैं, अर्थात धन वृद्धि होगी, वाणी में सौम्यता आएगी, परिवार वृद्धि, ये तीनों चीजें आपको अवश्य देंगे। संक्षेप में गुरुदेव मिथुन राशि को धन वृद्धि, पारिवारिक सौख्य, परिवार वृद्धि, वाणी में सौम्यता,
ज्ञान, कर्ज चुकाने का अवसर, शत्रुओं की पराभव, नौकरी में स्थिरता, काम में स्थिरता, अचानक से धन लाभ के योग इतने शुभ परिणाम दे सकते हैं। केवल एक बात ध्यान में ले कि ये शुभ अवसर अवश्य निर्माण होंगे, लेकिन आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। उस निर्णय पर कई चीजें निर्भर रहेगी। यदि आप मिथुन राशि के हो तो कमेंट में जय श्री गुरुदेव लिखें। आपको ऐसा ही ज्योतिष ज्ञान चाहिए तो बेल आइकॉन ऑन करें। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरलता से किए जा सकते ऐसे उपाय हैं। उपाय छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। तो आने वाले समय काल में गुरुदेव प्रबल होकर हमें शुभ फल देने वाले हैं। इस काल में आपने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का हर रोज 108 बार या कम से कम गुरुवार के दिन जप अवश्य करें। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधों को पानी भी दे। ये उपाय सुबह 6 से 8 इस समय में पूर्व दिशा की ओर मुख करके किए जाए तो उसके परिणाम अधिक बड़े होते हैं। पूजा करते समय दीप लगाना न भूले। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन चना दाल, हल्दी, पीले रंग के फलों का दान करें। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं वह उपाय है ब्रेसलेट। उस अनुसार गुरुदेव के उच्च अवस्था के समय काल में आपको डायमंड कट सेट्रिन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये गुरु का रत्न माना जाता है। पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता और भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी है। विशेष बात है कि सभी राशियों के लिए सुरक्षित है। कोई भी इसे परिधान कर सकता है, लेकिन परिधान करने का शास्त्रोक्त सरल विधि है। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6 से 8 इस समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। एक्टिवेशन कार्ड पर रखें, दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और उसके बाद दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद ही धारण करें। डायमंड कट सिट्रिन ब्रेसलेट की चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता अधिक होती है। आपके मन में प्रश्न निर्माण होगा कि इसका फायदा क्या है। धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो वे वापस आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है। रिश्तों में सुधार आता है। मन का तनाव कम होता है। भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, बहुत सस्ता या नकली सिट्रिन ब्रेसलेट ना ले। धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दे। ये सभी उपाय कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें और देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखने लगते हैं। उचित समय पर किया गया उपाय बड़ा बदलाव कर सकता है, इसलिए अवश्य करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।